कुछ कहानियाँ प्रसंगों से शुरू होती हैं, कुछ खालिस तथ्यों से। ये कहानी एक अंक और अंग्रेजी के एक अल्फ़ाबेट से जुड़ी है, 11A। यही वो सीट थी जो 39 साल राजकुमार रमेश को एयर इंडिया की उड़ान AI 171 में मिली। गैटविक जा रहा बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर ठीक एक साल पहले 12 जून 2025 को अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में कुल 260 लोगों की मौत हुई थी। इनमें विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोग थे। सिर्फ एक की विश्वास की जान बच पाई थी। इसके अलावा प्लेन जिस हॉस्टल पर गिरा वहां मौजूद 19 लोगों की भी जान चली गई। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस त्रासदी को 1 साल हो गया है, लेकिन इस दुर्घटना का अकेला जीवित बचा व्यक्ति आज भी अपने जीवन के बिखरे टुकड़ों को समेटने की कोशिश कर रहा है। लीना मिश्रा से बात करते हुए विश्वास कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी मानसिक रूप से पूरी तरह शांत महसूस कर सकूंगा। इस दुर्घटना में अपने 35 साल के भाई अजय को खो चुके विश्वास को अब अंतिम जांच रिपोर्ट से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, जिसे वो जरूरी बताते हैं। वे कहते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था और ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। दुर्घटना के 1 महीने बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने एक शुरुआती रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा गया कि विमान के इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच उड़ान भरने के तुरंत बाद रन से कट ऑफ मोड में चले गए। ये स्विच इंजनों तक जेट फ्यूल के फ्लो को नियंत्रित करते हैं। मई में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि अंतिम जांच रिपोर्ट अपने अंतिम चरण में और 1 महीने के भीतर पूरी हो सकती है। उम्मीद थी कि यह दुर्घटना की पहली बरसी तक जारी हो जाएगी। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर छापी कि रिपोर्ट में देरी की वजह इंजनों की जांच है। विश्वास का परिवार पहले दीव में मछली पकड़ने का कारोबार करता था। बाद में ज्यादातर लोग ब्रिटेन चले गए। 4 भाइयों में सबसे बड़े विश्वास अपनी पत्नी हीरल, 5 साल के बेटे दिवंग, माता पिता रमेश भाई और जयाबेन और सबसे छोटे भाई नयन के साथ लेस्टर में रहते हैं। उनके तीसरे भाई सनी अभी भी दीव में है। दुर्घटना वाले दिन विश्वास विमान की इमरजेंसी एग्जिट सीट के पास बैठे थे। विमान BJ मेडिकल कॉलेज के छात्रावास भवनों से टकराया और 3 हिस्सों में टूटा। मलबे से दूर जा गिरे विश्वास को इमरजेंसी सर्विस के लोगों ने चलते हुए पाया। इसके बाद उन्हें अहमदाबाद सिविल अस्पताल ले जाया गया। पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी। अजय की मौत के बाद विश्वास का परिवार सदमे में था। अजय उस प्लेन में विश्वास से कुछ ही सीट दूर बैठे हुए थे। एयर इंडिया ने विश्वास के परिवार को 25 लाख रुपए की मदद दी। कंपनी विश्वास के इलाज का खर्च भी उठा रही है। विश्वास के परिवार को ब्रिटेन की हेजल सॉलिसिटर्स फर्म से भी मदद मिली। विश्वास परिवार के प्रतिनिधि संजीव पटेल के मुताबिक परिवार एयर इंडिया की मेडिकल मदद की सराहना करता है, लेकिन अब वे ऐसी आर्थिक मदद चाहते हैं जो विश्वास की जिंदगी पर पड़े लंबे असर को ध्यान में रखे। विमान दुर्घटना को 1 साल पूरा हो गया। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब एक दिन सुबह सवेरे अखबारों में देखा था पेज 1 पर हरियाणा की कहानी, चरखी दादरी की कहानी। ऐसे ही एक प्लेन गिरा था। उसके बाद हमने लगातार खबरें पढ़ी कि अब हवाई यात्रा सुरक्षित है। ये खबरें अहमदाबाद से उस दिन फ्लाइट लेने वालों ने भी पढ़ी होंगी। और इस यात्रा के बाद क्या हुआ? हमारे सामने सवाल हैं, बहुत सारी बहसें हैं और है एक इंतज़ार कि जवाब मिलेगा। जिनके अपने गए उनको भी, और हमारे आपके जैसे लाखों लोग जो रोज़ अपने काम के सिलसिले में हवाई यात्राएं करते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो इस घटना के बाद कितने ही हफ्ते और महीने बीते जब शुरुआती 60 सेकंड मन में गिनती सी चला करती थी टेक ऑफ के बाद, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के भीतर विमान के पायलटों ने मे डे कह दिया था। जून के महीने में हम मई का बयान पढ़ रहे हैं। मिनिस्टर कह रहे हैं इंतज़ार करिए। हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन इस भरोसे के साथ कि सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया जाएगा